चपलता करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण जी फिर मुस्करा दिए। उन्हें हंसते देख परशुराम जी के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विषमुखा है, दुधमुहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित करते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष रिसियाने से नहीं जुड़ सकता। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पांव दुखने लगे होंगे। जो यह धनुष प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई बड़ा गुणी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डरकर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। नगर के सब नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा राजकुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता है और उनका बल घटता जाता है। परशुराम जी राम जी पर एहसान रखकर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और देह का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं। बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर्रों और बालकों का एक ही स्वभाव है। संतजन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपया कोप और बंधन जो कुछ करना हो अपना समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूँगा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया? जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी बैरी राजपुत्र को मैं जीता देखा।